हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बिहार का बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल आटे से बनने वाली रेसिपी जिसे हम कहते हैं ठेकुआ। अब आ रहा है ज्यूतिया। ज्यूतिया के बारे में जिसे नहीं मालूम उन्हें मैं बता दूं, ये बहुत ही होता है खास व्रत अपने बच्चों के लिए, हमारी संतानों के लिए निर्जला इसे रखा जाता है। जो लोग बिहार को जानते हैं पहचानते हैं उनके लिए ना तो ये व्रत और ना ही ठेकुआ होगा अनजाना। ठेकुआ बनेगा ज्यूतिया से ठीक एक दिन पहले, अच्छे से नहाकर साफ सुथरे होकर बनाते हैं, लेकिन मैं पहले ही इसे बना ले रही हूँ। उस दिन भी बनेगी पूजा के लिए, लेकिन बच्चों को बहुत ही है ये पसंद और आप सबके पास लानी थी इस रेसिपी को, तो मैं ये ले करके आ रही हूँ। सारी तैयारियाँ पहले ही करके रख लेते हैं और चलिए जुड़ जाइए इस रेसिपी के साथ, कहीं ना जाएं, जरूर ही देखें, बनाएं। आपको हर फैमिली मेंबर को, बच्चों को ये बहुत ही आएगी पसंद, बहुत ही टेस्टी और आसानी से बनने वाली, साथ में महीनों तक चलने वाली। तो बिना देर किए चलिए बनाना हम करते हैं स्टार्ट। एक बड़े से बर्तन में सबसे पहले हम लेंगे गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जो आप लेंगे, सिर्फ इसका ध्यान रखेंगे कि एक बार आप उसे छान लें। मैंने यहाँ पर 2 कप लिया हुआ है गेहूं का आटा और अब इसमें मैं डाल रही हूँ सूजी। सूजी से बहुत ही अच्छा टेस्टी क्रिस्पी हमारी ये बनेगी। और सूजी डालने का एक और भी है बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा जो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। 1 बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया। 1 कटोरी आप लेंगे गेहूं का आटा, तो उसमें आप 1 चम्मच भरकर डालेंगे सूजी को। सूजी लेंगे महीन वाली। दूसरी तरफ एक ले लेंगे हम कोई भी बर्तन और उसमें डालेंगे चीनी। जितना आप लेंगे आटा उसका आधा ले लें चीनी को। मिठास अगर आपको थोड़ी सी और ज़्यादा पसंद है तो चीनी की मात्रा आप थोड़ी सी और बढ़ा लें। और अब यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर का लिया हुआ है दूध। दूध हमें गर्म नहीं लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर का ही हमें दूध लेना है। और हम डाल देंगे अपनी चीनी को। इतना ही दूध को डालेंगे कि चीनी हमारी अच्छे से इसमें डूब जाए। दूध को डालते समय इसका ध्यान रखना है, दूध हमें बस जितनी ज़रूरत है उतनी डालनी है और गर्म दूध तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। चलिए अब दूसरी तरफ अपने आटे और सूजी को मिक्स करने के बाद इसमें मोयम के लिए मैं डाल रही हूँ देसी घी। और घी को डालने से पहले इसे बस हल्का सा हम कर लेंगे गर्म। अगर घी है 1-2 चम्मच तो डाल दीजिए, स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। नहीं तो जो भी आप खाते हैं ऑयल उसे आप डालें। डालने के बाद अब आप इसे दोनों हाथों से, दोनों हथेलियों का हम करेंगे इस्तेमाल और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे, जिससे आटे के पूरे आटे में, आटे के दाने तो हम नहीं कह सकते, पूरे आटे में हमारा ये जो घी है वो पहुंच जाएगा। बहुत ही अच्छे से मोयम हमें इसमें मिलाना है। इसका डबल फ़ायदा होता है। एक तो हमारा ये जो रेसिपी है वो बहुत ही अच्छी बनती है, और जब आप कम घी और तेल भी डालते हैं, जब ऐसे दोनों हथेलियों से आप मिलाते हैं, हमारी जो है क्वांटिटी कम तेल घी में भी बना हुआ ऐसे लगता है जैसे हमने इसमें कितना सारा घी को डाला हुआ है। और जब ये मुट्ठी में अच्छे से बंधने लगे, बिल्कुल ही परफेक्ट मोयम की यही है पहचान कि आप उसे अपनी मुट्ठियों में जब बांधेंगे वो अच्छे से बन जाएगी। इतना करने के बाद टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए डालिए कुटा हुआ इलायची का पाउडर। इन सारी रेसिपी में आप जरूर ही इसे डालें, बहुत ही अच्छा स्वाद इससे आता है। और अब जो हमने मिला के रखा हुआ है दूध और चीनी को थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें हम डालेंगे और इसका बिल्कुल ही सख्त टाइट डो हम बनाकर करेंगे तैयार। गर्म दूध को डालने से और कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो हमने इसमें डाला हुआ है नॉर्मल दूध, उससे कुछ चीनी तो घुल जाएंगी और कुछ चीनी जो है उसके दाने ऐसे ही खड़े खड़े साबुत से दिखेंगे, जिससे इसका स्वाद और दिखने में भी लगता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो अगर आपको साबुत चीनी नहीं चाहिए तो आप इसमें हल्का सा गर्म दूध को डाल सकते हैं। चाहे तो इसे आप बिल्कुल ही अच्छे से मिक्स होने दें, या फिर जब चीनी बिल्कुल घुली ना हो आप उसे इसमें मिलाते जाएं और ऐसा आप करके देखें। और थोड़ा सा इसमें आपको करनी होगी मेहनत, क्योंकि हमें बिल्कुल ही टाइट सा डो बनाना है, तो हाथों की होगी अच्छी खासी एक्सरसाइज जो मेरी हो चुकी है। लेकिन आपको ऐसा करना है क्यों, अगर आपको इसका बिल्कुल ही एक्चुअल बहुत ही मज़ेदार चाहिए स्वाद। और जब इसका बिल्कुल टाइट सा भी रखेंगे और बहुत अच्छे से आपको इसे गूंथना भी है कि आप जब इसकी लोई बनाएं तो वो बन जाए। इतना करने के बाद देखिए हमारी ऐसी बन जा रही है और हाथों से मुझे इसे अच्छे से दबाना पड़ रहा है, लेकिन इतनी भी भुरभुरी ना हो कि ये बिल्कुल ही खूल जाए।
स्मूथ सी हो लेकिन टाइट सी हो, ऐसा हमें डो करना है तैयार। इतनी सी दूध मेरी बच गई, 2 चम्मच के आसपास। तो आपने देखा कितना कम दूध लगा है। अब इसे खूबसूरत सा आकार देने के लिए, ठेकुए के लिए वैसे एक लकड़ी की आती है स्टैंड सी, जो हम सबके घरों में होता है, जिसपे हम ठोकते जाते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं ठेकुआ। लेकिन आप इसके लिए ले लीजिए ऐसी पलटा, जो हम सबके घरों में होती है, छेद वाली। इसके ऊपर हल्का सा घी को लगा के, ग्रीस करके आप इसे चाहें तो ऐसे गोल आकार दें, हाथों से उंगलियों से अच्छे से दबा दें। ये ऐसे बन के हो गया है तैयार, फूल की तरह दिख रहा है। चाहे तो आप गोल करें, चाहे तो फिर आप इसे ऐसे लंबा सा दे दें आकार। और ऐसा करने के बाद हल्के से हाथों से दबाएं, साइड से भी इसे अच्छे से आप दबाते जाएंगे, क्योंकि हल्की सी हो सकता है दरारें आएँ। हमने इसका बिल्कुल ही टाइट सा डो रखा हुआ है और हल्की सी इसे हम रखेंगे मोटी। मैं आपको दिखा रही हूँ इतनी मोटी, इसे आपको पतली नहीं रखनी है। अगर आप पतली रख देंगे तो ये बिल्कुल ही आपकी हो जाएंगी एकदम अजीब सी टाइट, जिसे खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो बनाते समय थोड़ी सी इन सारी चीज़ों को आप दे ध्यान। अब मैं इसे तलूँगी घी में। आपको जिसमें भी तलना है, घी में तलिए या जो भी ऑयल आप पसंद करते हैं। तेल जब अच्छे से आपका गर्म हो जाए, इसे डालकर लो से बिल्कुल हल्का सा आपको फ्लेम को ज़्यादा करके इसको तलते समय आपको खास देना है ध्यान, मीडियम फ्लेम पर भी आपको इसे नहीं तलना है। मीडियम से कम करके लो टू मीडियम पे आप इसे तलें। डालने के साथ तुरंत ही आप इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, कुछ देर के लिए रुक जाएं, 2 से 3 मिनट। आपको आइडिया हो जाएगा कि एक तरफ से ये सिक चुकी है। इसे आपको कई बार उलट पुलट नहीं करना है। एक बार जब सिक जाए, आप दूसरी तरफ इसे पलट दें, और जब दूसरी तरफ से सिक जाएगी, आपको लगे कि कहीं अगर ये नहीं सिकी हुई है, तो आप 3-4 बार इसे फिर आखिर में उलट पुलट कर दें। और जब ये बिल्कुल सुनहरी हो जाएगी, आप इसे निकालें। लेकिन ना तो आप इसे बहुत ही ज़्यादा कर देंगे लूज, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा आपकी तेल घी को पी जाएगी और आपकी ये सॉफ्ट नहीं बनेगी। और अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगी तो फिर ये आपकी खुलने लगेगी और उसमें भी आपको सेम दिक्कत आएगी। छोटी सी चीज़ है जिसे आप रखिए ध्यान, है ये बहुत ही आसान, ज़रूर ही बनाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस किए बिना कहीं भी ना जाएं। चैनल पे अगर नए आए हैं तो जुड़ जाएं विजेता की रसोई के साथ, क्योंकि हमें बनाना है बहुत ही आगे तक का सफ़र। फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए खाते रहें, खिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय एंड थैंक यू।